ओपन चैलेंज है मेरा मिस्टर अलीमुल्ला शरीफ साहब से, मोहम्मद अलीमुल्ला शरीफ साहब। आप पास ये डॉक्यूमेंट से, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट से दिखाई तो मैं अब तो फोन में एप्लीकेशन से स्कैन करके डाले तो वीडियो में चले जाओ, आदमी जूम करके पढ़ ले सकता। तुम्हें डाल तो आज जो एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट होगा उसके बारे में भी चंद वीडियोस बनाओ मिस्टर अलीमुल्ला साहब। वो क्या कि वो मन की बात करती ना, मन की बात नरेंद्र मोदी साहब की, हमें मन की बात नहीं, हमारे पास दोज बात की बात दोज खाको कर्नाटका वाले, ये मन की बात हमला मालूम नहीं है। ये मन की बात तो यारस नौसों का हिस्सा न है। मैं बोलती हूँ, मैं करती हूँ, पकड़ को दिखाती, कौन सा पेपर दिखाती, अल्लाह आलम, हमना मालूम नहीं, वो हमना दिखता भी नहीं पढ़ने के बाद। पब्लिक को भी दिखाओ, तुम्हें तुम्हारे वीडियोस में डालो, वो स्कैन कर को फोटो ले को वो डालो। तुम्हें मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ। ये एक ऑपोजिशन लीडर का किरदार निभा रहे हैं तनवीर सेठ को लेकर हर जगह पर जो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में मरहूम कायद अजीजुल मुल्क अजीज सेठ साहब के बाद, उनके इंतकाल के बाद जब बाई इलेक्शन हुआ 2002 में, तनवीर सेठ साहब, कायद मिल्लत तनवीर सेठ साहब जब रुकने असम्बली हल्का नरसिम राजा के बने, 2002 का एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी और मौजूदा 2025 का एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी आवाम के सामने है। उस वक्त शांति नगर, गौसिया नगर और उदयगिरी के अंदर भी पानी जो है लॉरियों के जरिए से घरों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन आज डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि हर घर में नल है, नल में जल है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डायलॉग है, हर घर में नल, नल में जल, बोलकर ये होकर है एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और जो रस्तों की हालत थी हल्का नरसिम राजा में, और उसमें जो सुधार आया है, ये शांति नगर और गौसिया नगर की जो हालात थे, आज से तकरीबन 10 या 12 साल पहले जो शांति नगर था, जो गौसिया नगर था, आज जाकर के देखो शांति नगर कैसा डेवलप होकर है और गौसिया नगर कैसा डेवलप होकर है। तो ये सब डेवलपमेंट अलहाज तनवीर सेठ साहब जब रुकने असम्बली बने और अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक के 2 मरतबा वजीर भी बने हैं, उन्होंने अपना अलग और अनोखा किरदार जो है अपने हल्के की फलाह बहबूदी के लिए, और जब रियासत में काम करने का मौका मिला उस वक्त जो खाते उनको दिए गए थे उसके अंदर भी जो है अपना बेहतरीन काम कर कर दिखाया है। लेकिन तनवीर सेठ की एक आदत गलत है मेरे हिसाब से, कि वो जो काम करते हैं उसे जताना उनको नहीं आता। उन्होंने बोलते नहीं मैं ये करया, मैं ये करया, वो दौर में ऐसा था, ये दौर में ऐसा है, वो जताना उनको आता नहीं। उसके वास्ते में जो है आज हर इंसान जो है अपने अपने तौर पर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हल्का नरसिम राजा के आवाम हर वक्त जो है तनवीर सेठ साहब के साथ थे, चाहे वो मुखालिफ में कोई भी पार्टी का नुमाइंदा हो, लेकिन हर वक्त बड़ी लीडिंग से, बहुत अच्छी लीडिंग से जो है तनवीर सेठ इलेक्शन जीत कर आते हैं। 6 मरतबा के एमएलए हैं। अल्लाह ताला उन्हें और हमारे सिरों पर उनका साया बुलंद रहे। अफसोस इस बात का है कि कल शांति नगर के रहने वाले हमारे बुजुर्ग जनाब मोहम्मद अलीमुल्ला साहब, मैं समझता हूं ये एक ऑपोजिशन लीडर का किरदार निभा रहे हैं तनवीर सेठ को लेकर। हर जगह पर जो है कहीं भी कुछ भी हो तो वहां पर इन आंखों बैठ जाती, क्या कहते हो तनवीर सेठ एमएलए, ये करना था नहीं करे। वो शांति नगर का जो रोड था वो चौड़ा करने के वास्ते अपनी जगह की थोड़ी सी कुर्बानी इन्हों नहीं दी, डेवलपमेंट के खिलाफ इन्हों, और बोलती मंडे डेवलपमेंट के खिलाफ पूरे मिलो पूरे, मैं कब तक मैं वंटी करना, सो कौन बोले तुम ना करो कर, कौन बोले साहब। जब डेवलपमेंट हो रहा और 30 करोड़ रुपए यहाँ और सैंक्शन हो रही कर को इन्हों बोले, बहुत खुशी की बात ना, अलीमुल्ला साहब खुद बोले सो ये 30 करोड़ रुपए और शांति नगर के रोड के डेवलपमेंट के वास्ते में सैंक्शन हो रही, क्या वास्ते ये वो कर, खुशी की बात। हमारे हल्के में जो है डेवलपमेंट हो रहा उसके वास्ते में रियासती हुकूमत की जानिब से जो है फंड्स मिल रही, बोले तो खुश होने की बात ना। हमारे रोड अजीज सेठ डबल रोड जो मरहूम कायद अजीजुल मुल्क अजीज सेठ साहब के नाम से मुनक्किद है, इस रोड में
ये डेवलपमेंट हुआ तो वहां कौन सी आबादी बसती है, वो रोड कौन से एरियाज को कनेक्टेड है, और वो वहां पर रहने वाली आबादी कौन सी, वहां पर रहने वाले प्रॉपर्टीज किसके, कौन सी कौम के हैं, ये हमें सोचना जरूरी ना। तो ऐसा बहुत कुछ इन्हों बोलने को ही मैं समझता हूँ एक रिटायर्ड इंसान जनाब अलीमुल्लाह शरीफ साहब, इनको फैमिली की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेंगी शायद, इसके वास्ते में अपना पूरा वक्त जो है तनवीर सेठ साहब के खिलाफ बात करने में, उनके खिलाफ चंद वीडियोस बनाने में, और उन्होंने जहां जहां ही वहां कॉन्सेंट्रेट करने के वास्ते में इन्हों अपना वक्त दे रही। अगर इन्हों इलेक्शन को खंडा अगर को रहा तो आजीजाना गुजारिश, तुम्हें नेक्स्ट 2028 में अगर एमएलए कंटेस्ट करने की तुम्हारा इरादा है तो तुम्हारे से आजीजाना गुजारिश कर तो आओ, आकर कंटेस्ट करो, देखेंगे आवाम तुम्हारे साइड रहती है, ठीक है। तो ये इलेक्शंस आवाम डिसाइड करते हैं, सो आवाम का वोट डिसाइड करता है, सो आवाम तुम्हारे साइड रहते या हस्बे मामूल तनवीर सेठ साहब के साइड रहते, देखेंगे कहते इंशाल्लाह। अगर ये है तो खुल को सियासत करो, मैं कौम का कर रहा हूँ, मैं कौम के लोगों को जगा रहा हूँ, क्या फायदा साहब तुम्हें जगह जगह को। अब तक क्या मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, दिखाई तुम्हें। अब तो फोन्स में एप्लीकेशन से स्कैन करके डाले तो वीडियो में डाले जाओ, आदमी जूम करके पढ़ ले सकता। तुम्हें डाली, तुम्हें हाथ में पकड़ लेकर दिखाती, कौन से पेपर दिखाती कि अल्लाह आलम हमना मालूम नहीं, वो हमना दिखता भी नहीं पढ़ने के वास्ते में। पब्लिक को भी दिखाओ, तुम्हें तुम्हारे वीडियोस में डालो, वो स्कैन कर को फोटो लेको वो डालो, तुम्हें मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ। वो क्या कि वो मन की बात कहती ना, मन की बात नरेंद्र मोदी साहब की, हमें मन की बात नहीं, हमारे पास दोच भात बिसी बेड़ा भात वांगी भात दोच खाको इंसो में कर्नाटका वाले, ये मन की बात हमना मालूम नहीं है। ये मन की बात आरस नौशो का हिस्सा न है, मैं बोलती हूँ, मैं करती हूँ गने, तुम्हारे पास क्या है खुला बोलो। और आज तक तुम्हें क्या साबित कर को ही, इतने वीडियोस 10-12 साल मेरी जिंदगी के वेस्ट कर डालेगा, तो कौन बोले थे तुम ना वेस्ट कर लियो कर को, बोले थे क्या अलीमुल्ला साहब तुम ना वेस्ट कर लियो कर को, 10-12 साल मेरी जिंदगी के वेस्ट कर डाले तुमने कर को, बोलती तुम्हें पूछ रही भाई, तुम्हारा हक है। और कौम के इदारे के बारे में पूछ रही, तुम्हारा नवे कौम के बच्चे का भी हक है, उन्हें जाको जिम्मेदार को पूछ सकता, डंके की चोट पर बात कर सकता, तुम्हें कर रही सो दिखाओ करो, तुम्हें इतने साल से कर रही ना, उन्होंने क्या गलत करी तुम्हें आज तक प्रूफ कर को नहीं ना। ओपन चैलेंज है मेरा मिस्टर अलीमुल्लाह शरीफ साहब से, मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ साहब, आप उम्र में बड़े हमारे बुजुर्ग तुम्हें, मैं तुम्हारे से ओपन चैलेंज करता हूँ, तनवीर सेठ क्या गलत कर को है, ये तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाओ। मेरे कौन से की 4 पेपर पकड़ ले को, अभी इन्विटेशन पर ये कैलेंडर पड़ा है, ये पकड़ ले को दिखा दे लेते, ये सभी कैसा तुम्हें दिखाओ, वो कैलेंडर में क्या लिखा है इतना दिख रहा, हाँ स्कैन करके डालो। मैं ये बात अलीमुल्लाह शरीफ साहब को बोलना चाहता हूँ। चैलेंज का मतलब क्या भी नहीं, आओ ओपन बात करो, हमें आती इंशाल्लाह, कौन सी तो भी तुम्हें लोग मीडिया वाले, तुम्हें एक जगह फिक्स करो, हमें आएंगे डिबेट करेंगे, वो नहीं है अब मैं यहाँ बैठ को मेरा वीडियो मेरी राय में देते रहता हूँ, तुम्हें मेरी राय रिकॉर्ड करती, तुम्हें तुम्हारे चैनल में डालती, उन्होंने वहां बैठ को उनकी राय देते रहती है, वो मेरा सुने तो मैं सही कहती, उनका सुने तो उन्होंने सही कहती, खुल को सामने बैठ को बात करेंगे, एक डिबेट हो जाते भाई, कर को क्या है आवाम को सामने सच्चाई मालूम हो जाते ना। देखिए जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजाप्रभुत्व है, इसके अंदर सबको मौका है, 25 साल की उम्र होने के बाद जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, काबिल है नहीं वो आवाम डिक्लेयर करते सर, डिसाइड करते सर। तो आपका बोलने का मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्व जितना ले रही, शायद उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहेगा शायद करने का हम ना समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्या तो भी नो कोई सियासी पार्टी से या जो है इंडिपेंडेंट भी कंटेस्ट करने का इनका इरादा रहेगा, अगर है तो खुल को सियासत करो, कौम को ले ले को करो ना, अल्लाह के वास्ते कौम को ले ले को करो ना। तो हर बार कौम जो बोलती उसे आपको, इनके साथ एक टीम थी, एक मीडिया पर्सन था इनके साथ, हाँ तुम्हें खुद भी थे, क्यों छोड़ डाले, क्यों छोड़ डाले भाई, हक पर है तो हक पर है ना, मुसलमानों का फर्ज क्या,
अगर उन्हों हक को ही तो उनका हमें साथ देना ना, उन्हों भी जेते थे उन्हों मुसलमान ना दिए, उन्हों जरा वक्त दिए, बाद में उन्हों भी स्टेप बैक ले ले कई कू। अब वो लोग भी अलग अलग तौर पर स्टेटमेंट करी, मुझे उसकी बात वो जरूरत नहीं है, लेकिन ये शांति नगर के रोड को लेको इन्हों अपना एक ताउन भी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी इन्हों कौम की फिक्र को जतलाते रहती। इंशाल्लाह कौम की फिक्र सबको भी है, मंजे भी है, तुमना भी है, हमारे एमएलए साहब को भी है। आज तक देखो एनआर कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर आज हर जात का, हर जमात का आदमी जो है सुकून के साथ जिंदगी बसर कर रहा। यहाँ सेक्युलर माइंडेड एक एमएलए है हमारे पास। यहाँ ना मुसलमानों का एमएलए ना हिंदुओं का एमएलए नहीं है, तनवीर सेठ सेक्युलर एमएलए, सबके साथ सबका विकास जो मोदी जी बोलती है, ये कर को दिखाने वाला हमारा तनवीर सेठ साहब, सबका साथ सबका विकास। तो आज जो एनआर कॉन्स्टिट्युएंसी का डेवलपमेंट होगा उसके बारे में भी चंद वीडियोस बनो। मिस्टर अलीमुल्ला साहब उन्हें 1 घंटे टाइम में आगे कहते, रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा बाबू पठन को जो इन्होंने स्ट्राइक करे 1 घंटे टाइम में आगे कहते हैं, अब तनवीर सेठ इनगने चले जाना 2 मिनट में। अब ऐसा है सो क्या बोलना है कि इनको समझ में नहीं आ रहा। अब वो इन्हों सालान से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के गुम्मस का इश्यू उठा ले बैठे थे, तब से 1 घंटे टाइम में आई नहीं, उन्होंने सालान से है नहीं। रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा बाबू एमएलए जो ही वहां के ऑनरेबल एमएलए, उन्होंने सालान से है नहीं, इन्होंने स्ट्राइक बैठे से 1 घंटे टाइम में आ गए उन्होंने तहसीलदार के साथ। कौन से बात हमें काना में फूलाम पेनगोनी। मिस्टर अलीमुल्ला शरीफ साहब लास्ट टाइम भी मुझे बोले आशा माशा कर को, आशा माशा नवे, जब कौम की बात आती है ये दर्द लेले को बोलने वाला मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ, और एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस मैं ये बात कर रहा हूँ।